नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। यूपी में विकास का सपना, लेकिन पर्दे के पीछे खेला गया अरबों का खेल। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जिसे बनाया गया था उद्योग और निवेश का हब, वही बन गया है लापरवाही और भ्रष्टाचार का गढ़। सीएजी की रिपोर्ट ने ऐसे कई राज खोले हैं जिसमें अफसरों और बिल्डर्स की मिलीभगत से सरकारी खजाने को 13,000 करोड़ का चूना लगा है। किसानों की जमीन से लेकर आम जनता के घरों के सपने तक सबको नुकसान पहुंचा है। देखिए नोएडा के मेगा घोटाले का पूरा सच। कैग के ऑडिट में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़े भ्रष्टाचार और भारी भरकम राजस्व के नुकसान का खुलासा हुआ है। मॉनसून सत्र के दौरान विधानमंडल में पेश की गई इस रिपोर्ट में वर्ष 2006 से 2018 के बीच अथॉरिटी की प्लानिंग में अनियमितता, भू अधिग्रहण और जमीन का दाम तय करने से लेकर प्लान आवंटन तक में गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी के अधिकारियों ने बिल्डरों और डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम नियम कानून ताक पर रख दिए। अथॉरिटी को नियोजित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन उसका फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बजाय अन्य कार्यों पर हो गया। अथॉरिटी ने ऐसे प्रोजेक्ट में अपने फंड्स खर्च किए जो उसकी जिम्मेदारी ही नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटी अफसरों और बिल्डरों के इस गठजोड़ से सरकार को 13,362 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अथॉरिटी की प्लानिंग में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं, चाहे जमीन के अधिग्रहण का मामला हो या जमीन की कीमत तय करने का या फिर प्लॉट आवंटन का। सब में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, जिसके चलते सरकार को 13,362 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। सीएजी की ये ऑडिट रिपोर्ट साल 2005, 2006 से 2017, 2018 तक की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने बड़े बड़े कमर्शियल प्लॉट ऐसे लोगों को बांट दिए जिनके पास पात्रता ही नहीं थी। अफसरों ने आवंटियों को अनुचित लाभ दिया। अथॉरिटी के अफसरों ने बोर्ड के फैसले तक नहीं माने और मनमाने तरीके से काम करते रहे। प्लॉट के रेट कम करके बेचे गए। किसानों के हितों को अनदेखा करके भूमि अर्जन किया गया। रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सीओजी रिपोर्ट में अथॉरिटी की विभिन्न शाखाओं के बीच तालमेल की कमी भी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अथॉरिटी के अफसरों की लापरवाही और गड़बड़ियों की वजह से बिल्डरों को बड़े फायदे पहुंचे। सीएजी रिपोर्ट में हाई प्रोफाइल रिपोर्ट सिटी में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ। अथॉरिटी ने फरवरी 2014 में रिपोर्ट सिटी विकसित करने की योजना तैयार की थी। बाद में भारत सिटी को हाउसिंग स्कीम में बदल दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अथॉरिटी के अधिकारियों ने स्पोर्ट सिटी में नियमों की अनदेखी कर भूखंड आवंटित किए। बिल्डरों पर अधिकारियों ने ऐसी कृपा बरसाई कि सरकारी खजाने को 2,329 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। जहां जहां ग्रीन बेल्ट थी, वहां कम कीमत पर ग्रुप हाउसिंग बनाने के लिए डेवलपर्स को गलत तरीके से अनुमति देकर 1,480 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 8 आवंटियों पर 3 साल से अधिक समय से 981 करोड़ रुपए बकाया थे। इसके बावजूद अथॉरिटी ने लापरवाही करने वाले आवंटियों के भूखंड निरस्त नहीं किए। इसमें औरा बिल्डवेल, सेकॉम, इंफ्राकॉम, मिस्टिक कंस्ट्रक्शन, एमटेक, बिल्डटेक इंडिया, पाइन, प्रॉप बिल्ड शामिल है। यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बनाई गई आईटी पॉलिसी 2004 में भी अथॉरिटी के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बड़े खेल हुए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक इस पॉलिसी के आड़ में 19 आईटी कंपनियों को 201.57 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का लाभ पहुंचाया गया। पॉलिसी के तहत 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश से बनने वाले आईटी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के प्रोत्साहन के लिए जमीन के आवंटन में 25% छूट का प्रावधान था। आवंटियों को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के 3 साल के भीतर कम से कम 30% निवेश करना था। साथ ही 7 साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करके उसे चालू करना जरूरी था। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 19 कंपनियों ने आईटी पॉलिसी 2004 के तहत मिलने वाली छूट का लाभ लिया, लेकिन समय से यूनिट नहीं शुरू की।
अथॉरिटी के अधिकारी भी खामोश बैठे रहे। यूनिट शुरू न होने पर उन्होंने कंपनियों को दी गई छूट खत्म करके रिकवरी नहीं की। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि अथॉरिटी को आवंटियों से हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट या अप्रूव्ड वैल्यूअर से इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। विभाग हो या जितने भी इनके सेक्टर हों, इन्होंने इन्वेस्टर समिट के नाम पर अरबों रुपए पानी की तरीके बहाए। कितने एमयू साइन हुए पूरे उत्तर प्रदेश में। कहा कि कहीं पर डिफेंस कॉरिडोर की बात होगी, कहीं पर अस्त्र बनेंगे, कहीं शस्त्र बनेंगे, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन नोएडा अथॉरिटी का जो मामला है, मैं कह सकता हूं कि जो इस तरह की अथॉरिटी होती है वहां पर अधिकारियों और मंत्रियों के सहे पे बंदरबाट होता है, भ्रष्टाचार होता है। आज प्रदेश में हर विभाग में भ्रष्टाचार है, अधिकारियों के सहे पे हो रहा है, मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही है, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी और बड़े लोग, जो बड़ी कंपनियां हैं, गुजरात की कंपनियां हैं, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, नरेंद्र मोदी जी को कैसे खुश किया जाए, इसलिए प्रदेश में पैसे का बंदरबाट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रदेश की भी जनता जानती है, देश की भी जनता जानती है कि गुजराती कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अथॉरिटी ने मेगा प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग नहीं की, नियम तोड़ने वालों पर एक्शन नहीं लिया। अगर अथॉरिटी समय पर पर्यवेक्षण और कार्रवाई करती तो इतनी बड़ी आर्थिक हानि से बचा जा सकता था। अधिकारियों की लापरवाही के चलते वर्ष 2005 से 2017 के बीच आईटी और इंस्टीट्यूशनल प्लॉट के आवंटन में से 5% में ही काम शुरू हो चुका। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जिन्हें आईटी और इंस्टीट्यूशनल प्लॉट आवंटित किए गए थे, उन्होंने वर्ष 2010 से 2017 के बीच ये प्लॉट दूसरों को बेच दिए। मतलब साफ है, प्लॉट जिस मकसद के लिए आवंटित किए गए थे वो पूरा ही नहीं हुआ। नोएडा जहां सपनों का शहर बसाने का दावा किया गया, लेकिन उसी शहर की नींव रखी गई भ्रष्टाचार और मिलीभगत पर। सीएजी की रिपोर्ट ने कई ऐसे घोटाले खोले जहां अफसरों ने नियम ताक पर रखे, बिल्डर्स ने बेशकीमती प्लॉट्स पर कब्जा जमाया और किसानों आम लोगों का हक बेच डाला। ग्रीन एरिया तक को डकार लिया गया। नदियों के डूब क्षेत्र में भी फार्म हाउसेस और टावर खड़े कर दिए गए। 13,000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले ने ग्रेटर नोएडा की चमकदार तस्वीर के पीछे का काला सच सबके सामने ला दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साल 2006 से साल 2018 के बीच अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, आईटी और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जो प्लॉट आवंटित किए, उसमें ना ही नेटवर्थ देखा गया और ना ही टर्नओवर और लिक्विडिटी। जिन कमेटियों ने आवेदकों का चयन किया, उन्हें तमाम मनचाहे अधिकार दिए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि 170 आवंटन में से 30% यानी 51 प्लॉट देने वाले आवेदकों ने फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिक्विडिटी सर्टिफिकेट और पुराने प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड जैसे जरूरी दस्तावेज जमा ही नहीं किए। यही नहीं, जिन्हें प्लॉट आवंटित किया गया उनमें से कई एंटरप्रेन्योर भी नहीं थे। ऐसे लोगों ने बाद में अथॉरिटी के बेशकीमती प्लॉट बेचकर मोटा लाभ कमाया। सीओजी रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की गंभीरता, इंटीग्रिटी और एथिक्स पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में जिस तरह इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, आईटी और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्लॉट आवंटन के दौरान संस्थाओं की नेटवर्थ, टर्नओवर और लिक्विडिटी न देखने का जिक्र किया गया है, उससे अथॉरिटी के अधिकारियों पर उंगलियां उठ रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अथॉरिटी ने प्लॉट का आवंटन गलत तरीके से किया, जिसके चलते 519 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साल 1993 से 2016 के बीच 99 प्लॉट सरकारी दफ्तर, प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और कंपनियों को दे दिए गए। इनमें से कई प्लॉट कमर्शियल यूज के थे और उन्हें इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अलॉट कर दिया गया। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के प्लॉट का रेट काफी कम होता है, कमर्शियल रेट से वो सस्ते होते हैं, लिहाजा अथॉरिटी को बड़ा घाटा हुआ।
अथॉरिटी ने मास्टर प्लान 2021 की अनदेखी की। जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव में बार बार बदलाव किया जाता रहा, जिससे समय बढ़ता गया और मुआवजे के तौर पर अथॉरिटी को 527 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने पड़े। बिल्डर के प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक अटके रहे और अथॉरिटी ने उन्हें कैंसिल नहीं किया। इससे होम बायर्स को परेशानी हुई। अथॉरिटी ने अपने बोर्ड के निर्देशों का पालन भी नहीं किया और उसके विपरीत जाकर काम करती रही। रिपोर्ट में एक बात बेहद चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया, सीएजी ने अथॉरिटी के बोर्ड को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की। रिपोर्ट में अथॉरिटी की तरफ से बोर्ड को गंभीरता से न लेने का जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अथॉरिटी के बोर्ड और उसकी तरफ से जारी निर्देशों को कई बार बाईपास किया गया, तो कई बार बोर्ड बैठक के फैसलों के खिलाफ जाकर अलॉटमेंट भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भू आवंटन योजनाओं की लीचिंग में बोर्ड को बाईपास किया गया। सीएजी ने प्रॉपर्टी की 46 योजनाओं का परीक्षण भी किया, जिसमें से 24 मामले ऐसे थे जिसमें अथॉरिटी की तरफ से बोर्ड की सहमति के साक्ष्य नहीं दिए जा सका। बाकी की 22 योजनाओं में सिर्फ कृषि फार्म हाउस स्कीम का ही अप्रूवल बोर्ड से पाया गया। नोएडा में प्लाट आवंटन में बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है और सीएजी की रिपोर्ट आ गई है कि 13,000 करोड़ रुपए का बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए घपला हुआ है और कई अधिकारी इसमें शामिल हैं और हो सकता है कि सरकार के मंत्री भी शामिल हों। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस पर तत्काल रूप से न्यायिक जांच हो करके कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें दोषी लोग हैं उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। मजे की बात यह है कि 12 योजनाएं ऐसी थी जिन्हें सहमति के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पहले ही शुरू कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 और साल 2006 में इंस्टीट्यूशनल ग्रीन एरिया में गलत तरीके से अलॉटमेंट किए गए। अधिकारियों ने डेवलपर को 25% छूट देकर मात्र 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से 2 प्लॉट आवंटित कर दिए गए, जबकि उक्त जमीन सिर्फ पार्क और ओपन स्पेस के लिए रिजर्व थी। बोर्ड की बैठक में इस जमीन पर सिर्फ पार्क या ओपन स्पेस के लिए ही रखा गया था। हालांकि अथॉरिटी ने बोर्ड बैठक में हुए फैसले के खिलाफ जाकर ये कार्रवाई की। इससे अथॉरिटी को 41.48 करोड़ रुपए का भी नुकसान हुआ। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम था नियोजित औद्योगिक विकास, लेकिन अथॉरिटी कर क्या रही थी? अथॉरिटी मेडिकल विश्वविद्यालय बना रही थी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रही थी, लड़के और लड़कियों के इंटर कॉलेज बना रही थी, अनुसूचित जाति और जनजाति के हॉस्टल बना रही थी, डीएम और एसएसपी के ऑफिस बना रही थी, जबकि ये खर्च राज्य सरकार के विभागों को करने चाहिए थे। सीएजी ने जब इस पर आपत्ति उठाई तो अथॉरिटी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद बोर्ड बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर किए गए थे। हालांकि सीएजी ने अथॉरिटी के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया है। सीएजी का कहना है कि बोर्ड को अथॉरिटी का फंड राज्य सरकार के विभागों में डाइवर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। सीएजी के इन ऑब्जर्वेशन पर राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई ताजा अपडेट नहीं है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने ग्रीन्स एरिया के रिजर्व जमीन भी बिल्डरों को बेच डाली। अथॉरिटी के अफसरों ने मास्टर प्लान 2021 में खेल किया। मास्टर प्लान में कुल 16% ग्रीन एरिया डेवलप किया जाना था, जो कि करीब 3,980 से ज्यादा हेक्टेयर में बनना था। इसमें से सिर्फ 3,569 हेक्टेयर ग्रीन एरिया ही डेवलप किया गया। सीएजी ने अथॉरिटी पर लैंड यूज बदलकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने रिक्रिएशनल ग्रीन नाम से नई कैटेगरी बनाई और 130 हेक्टेयर जमीन स्पोर्ट्स सिटी के लिए आवंटित कर दी, जिससे ग्रीन एरिया कम हो गया।
अफसरों की लापरवाही के चलते ग्रीन एरिया में तमाम लोगों ने अवैध कब्जे भी कर लिए। अवैध निर्माण और कब्जों पर कार्रवाई के लिए अथॉरिटी के पास कई प्रवर्तन दस्त भी नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 तक 550 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा हो गया और साल 2018 से 2019 में इस जमीन का बाजार मूल्य 1924 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर कई गुना ज्यादा हो गया है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने मास्टर प्लान 2021 के निर्देशों की भी धज्जियां उड़ा दी। हिंडन नदी के संरक्षित क्षेत्र में कृषि फार्म हाउस स्कीम के नाम पर खेल किया गया। हिंडन नदी के डूब क्षेत्र को कृषि क्षेत्र दिखाते हुए अथॉरिटी ने फार्म हाउस स्कीम लॉन्च की। इंस्टीट्यूशनल फार्म हाउस स्कीम कृषि के नियोजित विकास को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ भी प्लॉट डेवलपर को बहुत फायदा पहुंचाया गया। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में रीजनल प्लान 2021 का हवाला देते हुए कहा गया कि हिंडन के किनारे प्राकृतिक संरक्षण जोन में सिर्फ कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप ही हो सकते हैं। साल 2010 में राज्य सरकार ने मास्टर प्लान में चिन्हित डूब क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई थी। हालांकि अथॉरिटी ने इन सारे निर्देशों को अनदेखा कर दिया और मास्टर प्लान 2021 में हिंडन नदी के क्षेत्र को कृषि क्षेत्र दिखाते हुए इंस्टीट्यूशनल फार्म हाउस स्कीम लॉन्च कर दी। ये स्कीम कृषि के नियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हिंडन के किनारे 13.5 लाख स्क्वायर मीटर के बड़े बड़े प्लॉट एसडीएम इंफ्राटेक कंसोर्टियम, गौर सन्स इंडिया और गौर सन्स हाईटेक जैसे डेवलपर्स को दिए गए। 2016 के बीच 99 प्लॉट सरकारी दफ्तर, प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और कंपनियों को दे दिए गए। इनमें से कई प्लॉट कमर्शियल यूज के थे और उन्हें इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अलॉट कर दिया गया। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के प्लॉट का रेट काफी कम होता है, कमर्शियल रेट से वो सस्ते होते हैं, लिहाजा अथॉरिटी को बड़ा घाटा हुआ। अथॉरिटी ने मास्टर प्लान 2021 की अनदेखी की। जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव में बार बार बदलाव किया जाता रहा। साल 2017 तक एसडीएम इंफ्राटेक ने भुगतान नहीं किया तो उसका प्लॉट निरस्त किया गया। अथॉरिटी को हिंडन के किनारे जमीन पर पूरी तरह कब्जा नहीं मिला तो गौर सन्स हाईटेक के प्लॉट का साइज कम कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने अधिक मुआवजे को लेकर केस फाइल किया और अथॉरिटी ने गेंद डेवलपर्स के पाले में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। सरकार सपने देखती है और अधिकारी का काम होता है कि उस सपने को धरातल पर लेकर आए, लेकिन क्या हो जब अधिकारी ही उसे चूना लगाए। ये स्कैम उसका जीता जागता उदाहरण है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।